दोस्तों, हम में से हर एक आदमी ये सपना देखता है कि वो अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाए और फिर उसको जॉब ना करनी पड़े और वो फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाए, जिससे वो अपनी बाकी की ज़िंदगी बहुत ही आराम से और दुनिया घूमते हुए बिता सके। जिससे कि उसको पैसों के लिए फ्यूचर में अपने बच्चों पर या अपने रिलेटिव्स पे कभी डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। लेकिन 99% लोग ज़िंदगी भर सैलरी इनकम लेने के बाद भी, अच्छी सैलरी पाने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते हैं। वो पैसे कमाते हैं और उसको या तो लैंड में या फिक्स्ड डिपॉज़िट में सेव करते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी ज़्यादा टैक्स भरते रहते हैं। इससे कि उनका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होता और वो कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। दुनिया में सिर्फ 1% लोग होते हैं, जिनको ये पता होता है कि उनको जल्दी रिटायरमेंट कैसे लेना है, उनको अपने वेल्थ से ज़्यादा वेल्थ कैसे ग्रो करना है। वो अपने पैसे को एफडी में ना रख के, बैंक में ना रख के, बल्कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्ली डिफरेंट-डिफरेंट चैनल्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनका पैसा 25 से 50% तक ग्रो होता है और जब वो रिटायरमेंट होते हैं, तो उनको करोड़ों में इनकम मिल जो रिच माइंडेड लोग होते हैं, वो हमेशा अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे उनका पैसा और ज़्यादा वेल्थ जनरेट करता है। रेगुलरली उनका वेल्थ और ज़्यादा वेल्थ जनरेट करता है, जिससे उनका पैसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जाता है और वो महज़ 10 से 20 सालों में करोड़पति बन जाते हैं। जबकि 99% लोग अपने पैसे को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट नहीं करते और रिटायरमेंट के बाद उनके पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं बचता। दोस्तों, 99% लोग पुअर इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास नहीं जाते। वो कभी भी किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाके ये सब नहीं जानना चाहते कि कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। वो बस अपने ट्रेडिशनल सेविंग मेथड में ही लगे रहते हैं और पूरी ज़िंदगी पैसे को एफडी में सेव करते हैं और टैक्स पे टैक्स भरते रहते हैं। इसीलिए हमको अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना जो रिच माइंडेड लोग होते हैं, वो अच्छी-अच्छी वेल्थ मैनेजमेंट की बुक पढ़ते हैं, अच्छे-अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के पास जाके थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके उनसे नई-नई टेक्नीक सीखते हैं, ताकि वो अपने पैसे को और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। लेकिन जो पुअर माइंडेड पीपल होते हैं, वो थोड़े से पैसे बचाने के लिए किसी से सलाह नहीं लेना चाहते, वो अपने एलिजिबिलिटी को बढ़ाना नहीं चाहते, इसीलिए पूरी ज़िंदगी बस वो गरीब के गरीब ही दोस्तों, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल में इंडिया में आपने कुछ ऐसे लोगों को सुना होगा, जैसे राकेश झुनझुनवाला और खेड़िया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटे से शुरुआत की, लेकिन उन्होंने अपने वेल्थ को इस तरह मैनेजमेंट किया कि आज उनकी टोटल पोर्टफ़ोलियो 5,000 करोड़, 6,000 करोड़ का है। आइए हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी लाइफ़ की स्टार्ट किया और आज ये इतने बड़े करोड़पति कैसे बन गए। जॉन एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ता है और उसने 1995 में अपने कॉलेज से टॉप किया था और टॉप करने के बाद क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई। उसको पर मंथ 30,000 मिलता था। वो उसका बहुत बड़ा टारगेट था कि इसको अपनी लाइफ में अर्ली रिटायरमेंट लेके मिलियनेयर बनना है। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था और अपने पैसे बचाता था। जॉन अपने ज़्यादातर पैसे बहुत ही केयरफुली सेव करता था। उसने ऑफ़िस के पास ही अपना घर ले रखा था और वो अपने घर से ऑफ़िस वॉक करके जाता था और ताकि उसके कुछ पैसे की सेविंग हो सके। इस तरह उसकी लाइफ़ 5 साल तक चलती रही। 5 साल तक वो अपने पैसे बचाकर दिन-रात मेहनत करता था, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सके। लेकिन 5 साल तक कड़ी मेहनत कर दिन-रात मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ़ 10 लाख रुपए सेव कर सका। तो एक दिन वो फ्रस्ट्रेट होकर उसने बैठकर अपने से पूछा, "क्या मेरी पूरी लाइफ़ ऐसे ही चलती रहेगी? क्या मैं इसी तरह रात-दिन बस काम करता रहूँगा?" क्योंकि वो 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद भी और पैसे सेव करने के बाद भी उसके सिर्फ़ 10 लाख रुपए बचे थे और वो कोई हॉलिडे पे भी नहीं गया था आज तक। अब वो दिन-रात यही सोचता था कि अगर मैं इसी तरह काम करता रहा अगले 20-30 सालों तक, फिर भी मैं 1 करोड़ रुपए भी नहीं जमा कर पाऊँगा और मैं अपनी लाइफ़ कब एन्जॉय करूँगा।
और मैं अर्ली रिटायरमेंट भी नहीं ले पाऊँगा। क्योंकि अगर 5 साल मेहनत करने के बाद मैं सिर्फ़ 10 लाख रुपए जोड़ सका, तो अगले रिटायरमेंट तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लाख रुपए ही जमा कर पाऊँगा, जो कि उस समय के लिए बहुत कम होगा। फाइनली बहुत सोचने के बाद जॉन ने डिसाइड किया कि वो फाइनेंशियल प्लानर के पास जाएगा बैंक में और उसकी सजेशन लेकर ही प्लानिंग करेगा। उसके फाइनेंशियल प्लानर ने उसको बताया कि अगर तुम अर्ली रिटायरमेंट करना चाहते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम पाकर जल्दी रिटायर होकर 50 की उम्र में पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें अपने 10 लाख रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट करने पड़ेंगे प्लानिंग से कम वो 2 से 3 करोड़ हो जाए। फाइनेंशियल प्लानर ने उसको एक प्लान बना के दिया। उसने बोला कि तुमको अपने पैसे नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए 4 पार्ट्स में इन्वेस्ट करना होगा। फर्स्ट, तुमको अब 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दो 10 साल के लिए। 2 लाख रुपए स्टॉक्स में डाल दो। इंडेक्स फंड में 4 लाख रुपए डाल दो और एक मंथली एसआईपी खोलो 5,000 की और इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट। जॉन ने इस प्लान को फॉलो करते हुए सबसे पहले 5 स्टेबल कंपनियों की लिस्ट बनाई और अपने 2 लाख रुपए उन कंपनियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 20 ईयर्स के लिए। 20 ईयर्स के लिए उसने उनके शेयर्स कभी नहीं बेचे। आज 20 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन जॉन ने अभी तक उन कंपनियों के शेयर नहीं बेचे हैं। जो कंपनी में उसने 2 लाख रुपए लगाए थे 20 साल पहले, आज वो बढ़कर 300 करोड़ रुपए हो गए हैं, क्योंकि वो कंपनियों के स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसा कि फाइनेंशियल प्लानर ने बताया था, जॉन ने 4 लाख रुपए 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया 20 ईयर्स के लिए और म्यूचुअल फंड ने उसको 20 से 50% तक का रिटर्न दिया। उसने एसबीआई और टाटा के म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया और उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसको कितना ज़्यादा रिटर्न मिला लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में। अगर यही पैसे वो एफडी में इन्वेस्ट करता, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 गुने होते। लेकिन यहाँ पे उसके 4 लाख 2.7 करोड़ हो चुके हैं। अब वो मिलियनेयर बन चुका है। जॉन ने अपनी जॉब बहुत पहले छोड़ दी है। अब वो सिर्फ़ अपनी वेल्थ से और ज़्यादा वेल्थ ग्रो करता है। वो पूरी दुनिया घूमता है और उसकी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है। अब उसको किसी के यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी जल्दी रिटायरमेंट लेके पूरी दुनिया घूम के अपनी लाइफ़ एन्जॉय करना चाहते हैं, तो अपने पैसों को प्रॉपर्ली प्लानिंग करके इन्वेस्ट करें और वेल्थ से वेल्थ जनरेट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है, तो कृपया इसे डिसलाइक करना ना भूलें और कमेंट में भी लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। अगर आपको इसमें कही हुई बातें प्रॉपर नहीं लगती हैं और आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसे वेल्थ नहीं जनरेट हो सकता, तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इस फाइनेंशियल प्लानिंग में विश्वास नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ़ ट्रेडिशनल सेविंग से कर सकते हैं।